सीधा रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। सीधा रुख। ये मेरे लिए वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। इस समय तकनीक से बगल वाले सभागृह में बैठे हुए लोगों से भी मेरी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि आप लोगों के द्वारा भी बात पहुंची होगी। देश भर के करोड़ों व्यापारी भी आज इसको सुनते होंगे। उन सबको भी मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बीते 5 वर्ष में जिस तरह आपने हर कदम पर मेरा समर्थन किया, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैंने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से आपके कारोबार और जीवन को सुगम करने की कोशिश की है और इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी टेंशन फ्री होकर बिना किसी डर के काम करें। देश की अर्थव्यवस्था में जैसी ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो उसकी मजबूती देश के विकास में और मददगार साबित होगी। साथियों, व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। भामाशाह के संबल ने महाराणा प्रताप की ताकत को 2 गुना कर दिया था। ये हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की एक बात से बहुत ही प्रभावित हूं और वो है आपकी मेहनत। 12-12 घंटे तक आप दुकान में अपने आप को कैद करके व्यापार ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थ में जनता की सेवा करते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चुनाव है। मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग एक तरह से सच्चे मौसम विज्ञानी होते हैं। इतना वाक्य लेकर के कल मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी बन सकती है। जब मैं मौसम विज्ञानी कहता हूं, मौसम विज्ञानी इसलिए क्योंकि व्यापारी को एडवांस में सब कुछ मालूम होता है।
आने वाले दिन का अंदाजा लगाता है कि लोगों को कब और कितनी मात्रा में कौन सी चीज चाहिए। जब सर्दी आती है तो सर्दी के आने के पहले ही व्यापारी लोगों के लिए कंबल, रजाई, हीटर, स्वेटर, लकड़ी, कोयला सब तैयार करके रख देता है। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो पहले से ही वह एसी, कूलर, बर्फ सब का दुकान में इंतजाम करके रखता है। साथ ही वह जिस कुशलता से व्यापार चलाता है उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसे साधनों का सदुपयोग करके काम किया जा सकता है। हमारे व्यापारी वर्ग की यही कठिन तपस्या और साधना है जो सदियों से इस देश को बहुत कुछ देती आई है। लेकिन साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन में व्यापारियों को लेकर एक धारणा बना दी गई थी कि देश में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ व्यापारियों की वजह से हो रही है। कांग्रेस के जमाखोरों ने महंगाई के खेल से फायदा उठाया और तोहमत व्यापारी वर्ग पर मढ़ दी कि महंगाई व्यापारियों की वजह से होती है। ये मैं सही बताता हूं कि नहीं बताता हूं? आपने 70 साल तक यही गालियां खाई है ना। जबकि सच्चाई तो ये है कि मेरे देश का सामान्य व्यापारी तो महंगाई की दोगुनी मार झेलता है। एक तो वो खुद जब अपने घर का बजट बनाता है तो उसे दिक्कत होती है, और दूसरा जब महंगाई की वजह से लोगों के सारे पैसे आवश्यकता की पूर्ति में खर्च हो जाते थे तो कारोबारियों की दुकान में रौनक भी फीकी हो जाती थी। वो अगर नए जूते खरीदना चाहता है तो नहीं खरीदता है, नया एक शर्ट लेना चाहता है तो नहीं लेता है, घर में 4 बर्तन लाना चाहता है तो नहीं लाता है, और उसका असर व्यापारी समाज पर पड़ता है। और इसलिए महंगाई का दोगुनी मार अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो व्यापारी को पड़ती है। और जब महंगाई कंट्रोल होती है तो जेब में पैसे होते हैं, जब जेब में पैसे होते हैं तो बाजार में लगते हैं, व्यापार तेजी से बढ़ता है। पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था। और शायद प्रवीण को याद होगा, जब पिछली बार मुझे 2014 में आप लोगों ने बुलाया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था, और उसके कुछ ही दिन बाद शायद चुनाव होना था, और श्रीफोर्ट में शायद मुझे बुलाया था। देश भर से व्यापारी आते, लेकिन संख्या बहुत कम थी, क्योंकि स्वाभाविक है यार, मोदी के कार्यक्रम में जाएंगे और फोटो निकाल देगा कोई और पता नहीं कोई मार देगा तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। तो आने से लोग डरते डरते लेकिन आए थे, थोड़े बहुत आए थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था, याद होगा शायद आपको, और मैंने पहली बार आप ही के मंच पर एक बात कही थी, और मैंने कहा था कि एक ऐसी सरकार है देश में जो नए नए कानून बनाने का लिए उछलती है कि मैंने ये कानून बनाया, मैंने वो कानून बनाया, मैंने ठीक ना, ऐसा ही आता था ना पहले कि हमारी सरकार ने ये कानून बनाया, यही कहते रहते थे। मैंने कहा मैं आऊंगा तो हर दिन एक कानून खत्म करूंगा।
बेटा, सामान्य रूप से ये जो हमारी बिरादरी है, हमारी जो जमात है, उसकी इज्जत ऐसी है कि चुनाव में हम जो बोलते हैं, हमारी बिरादरी बोलती है, वो चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी भूल जाएं। लेकिन मैं अपवाद हूं, मैं जो बोला था खुद आकर के याद करा रहा हूं। और आपको खुशी होगी, 5 साल में 1500 कानून खत्म किए, 1500। इतना ही नहीं, हम जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, लेकिन मेरा मकसद ईज ऑफ लिविंग का है। और ईज ऑफ लिविंग का मतलब है देश हमारा, सरकार हमारी और नागरिक को कुछ भी पाना हो तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। ये क्या लोकतंत्र है क्या? देश आपका, सरकार आपकी, और आपको ऐसे जीना पड़े, ये मुझे खटकता है जी। अब आपने देखा हो कि उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी भरतिया जी बड़ा विस्तार से, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझा रहे थे। देखिए, दुनिया भर के फॉर्म आपने देखा हमने खत्म कर दिए हैं, सरलता ला रहे हैं। पहले आपको रिटर्न के लिए दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अब ये घटाकर 3 और 4 पर हम ले आए हैं। पहले हमारे देश में जी ऐसा, ये जो सरकार में बैठे हैं जैसे वही अकेले ईमानदार है, चाहे नेता हो या बाबू हो, ऐसी इंप्रेशन थी, बाकी सब चोर। देश ऐसे नहीं चलता है जी। लेकिन ये चोरों का खेल इसलिए रहता है कि इतना स्प्रेड हो जाए ताकि खुद बच जाए। आप मुझे बताइए, किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करना पड़ता है, तो वो किसी नेता के घर के बाहर बेचारा सुबह 7 बजे कतार में बैठ जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर के यहाँ बैठ जाता है, साहब जरा थप्पा मार दीजिए ना। साहब का तो मुंह देखने को मिलता नहीं, क्यों बैठता है, उसका साथीदार वो बाद में, वो भी 2-5 रुपया तो मार ही लेता है। मैंने आके नियम बनाया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाई कर दीजिए, लास्ट मोमेंट जाना होगा जब ओरिजिनल दिखा दीजिए। अरे देश के नागरिक पर भरोसा करो भाई। अपने यहां भी, आपके व्यापारियों के लिए भी मैंने सेल्फ सर्टिफिकेशन को मंजूर कर दिया है जी। देखिए, इंसान मान सम्मान उसके जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप देखिए, कभी कभी को लोग कहते हैं, आप देखिए कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति हो, उसके घर में किचन में काम करने वाले 50 लोग हो, जो चाहे दुनिया की वैरायटी बना करके उसको खिला सकते हो, पैसे हो, लेकिन किसी परिचित के यहां शादी हो और उसको निमंत्रण न मिले, खाने के लिए कोई न बुलाए, तो उसका नींद उड़ जाती कि नहीं? उसके घर में खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। सवाल इज्जत का होता है। हमारे देश में विशेष करके व्यापारी आलम को मान सम्मान और इज्जत देने में, जाने अनजाने में या तो इरादा पूर्वक,
सरकारी व्यवस्थाओं में कमी रही है और उसके लिए जिम्मेवार पुरानी सरकारों का नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच में रहा है कि व्यापारियों को गाली दो, बाकियों को खुश कर लो। ये तरीका बन गया। अब छोटी छोटी गलतियों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन्हें अब अपनी आसान प्रक्रियाओं में सुधारा जा रहा है। सेल टैक्स में ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया। साथियों, आज आपके सहयोग से ही वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। जीएसटी के बाद बनी व्यवस्थाओं की वजह से अब आपको हर राज्य में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता। ई वे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों की कतारें कम हो गई हैं, कोई अंतर्राज्यीय अवरोध नहीं रहा है। साथियों, आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद व्यापार में पारदर्शिता आई है। आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से मुक्ति मिली है। यही कारण है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या जीएसटी आने के बाद करीब 2 गुनी हो गई है। जीएसटी से राज्यों का राजस्व 1.5 गुना तक बढ़ गया है। भाई और बहनों, जीएसटी की व्यवस्था आपके सुझावों पर चल रही है। आपने देखा, जैसे जैसे सुझाव आए, जीएसटी काउंसिल मिलती है, उसको एडॉप्ट करती है, सुधार करती है। वरना पहले इस बजट से अगले बजट तक इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, 2 महीने में भी रास्ता निकल सकता है जीएसटी काउंसिल के कारण। अगले बजट तक अब इंतजार नहीं करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार से गलतियां नहीं होती। इतना बड़ा देश है, एक निर्णय करते हैं, इस इलाके के लिए ठीक होता है, लेकिन दूसरे इलाके के लिए नहीं होता है। एक आइटम के लिए ठीक होता है, दूसरे आइटम के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आते हैं लोग तो तुरंत पता चलता है, यार ये कैसे रह गया। तो 2 महीने में ठीक हो सकता है। पहले ये बजट गया, अगले बजट तक इंतजार करो, ये हाल था। आपके सुझाव इसलिए भी जरूरी है कि इस देश का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम आपको जितना प्रोत्साहन दे सके वो कम है। साथियों, आज आपके सुझावों की वजह से ही लोगों के दैनिक इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर टैक्स 0 है। ज्यादातर चीजों पर 98% चीजें 18% से कम के स्लैब में है। वहीं छोटे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को 2 गुना कर दिया और 40 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां 1% दर भुगतान की कंपोजिशन योजना का फायदा उठा रही है। हम इस प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं। आपके इसी सहयोग से पिछले 5 साल में देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 65 पायदानों की छलांग मार करके 77वें स्थान पर आ गया है। और मुझे एक दिन वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का फोन आया बधाई देने के लिए। इस बात के लिए कोई वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री को फोन करे, कोई लॉजिक नहीं था। मैंने कहा, आपका इतना उत्साह क्यों है? बोले, देखिए मोदी जी, एक डेवलपिंग कंट्री और इतना बड़ा देश इतना बड़ा जंप लगाए, ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है। और मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। आने वाले 5 साल के भीतर भीतर बहुत ही जल्द हम 50वें स्थान पर आना चाहते हैं।
और ऐसे में मेरे छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान कर हम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों, कारोबारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक असर ये हुआ है कि अब युवा भी अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। वरना नई पीढ़ी पिताजी को कह रही थी कि पिताजी मैं ये आपकी दुकान चलाने वाला नहीं हूं, मैं कुछ और करूंगा। आज उल्टा होने लगा है जी, उसमें वो नई जान भरने लगा है, नए आइडिया लेकर के आ रहा है। पहले सरकार की एजेंसियों की दखलंदाजी के कारण युवा वर्ग व्यवसाय से जुड़ने से बचता था या अपना कोई नया काम शुरू कर देता था। अब डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने से, तमाम नियमों में परिवर्तन करने से, जीएसटी की वजह से आई सरलता से अब युवाओं की तमाम दिक्कतें दूर हुई है। इसके अलावा उन्हें मुद्रा योजना से भी मदद मिल रही है। इस योजना के जरिए 4.5 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारियों को बिना गारंटी कर्ज दिया गया है। कोई गारंटी नहीं। पहले तो सर्टिफिकेशन के लिए भी 50 चीजें देनी पड़ती थी। मैं रुपये देता हूं, भरोसे पर देता हूं जी। हमने कारोबारियों का लेखा जोखा रखने में छूट की सीमा को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। भीम ऐप से लेकर के डिजिटल लेन देन का लाभ व्यापारियों को मिले, इसकी भी व्यवस्था बनाई है। साथियों, भाजपा की हमेशा सोच रही है कि देश में कारोबारियों को आसानी से पैसा मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले, कैश फ्लो बना रहे, मार्केट मिले, अच्छी तकनीक मिले और सरकारी दखल कम हो। छोटे कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जागे। हम कारोबारियों को कर्ज मिलने में बहुत सी दिक्कतों को तकनीक से खत्म कर रहे हैं। अब आपको 59 मिनट लोन पोर्टल से 1 करोड़ तक का लोन 1 घंटे के कम समय में मिल रहा है। बैंक में भी जाना नहीं पड़ रहा है जी। यानी जितनी देर में लोग अपने घर से बैंक जाने के बारे में सोचते थे और बैंक पहुंचते थे, उतनी देर में लोन मंजूर हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर में जीएसटी से जुड़े कारोबारी को लोन के ब्याज में छूट से लेकर निर्यात तक की मदद की जा रही है। व्यापारियों के पैसे न फंसे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। इस सेक्टर को बाजार मिल सके, इसके लिए सरकारी कंपनियों की खरीदारी की बाध्यता को बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है। लोन गारंटी स्कीम के तहत 19,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। इसी सोच को हम अगले 5 साल में विस्तार देंगे। 2024 तक हम इस आंकड़े को 1 लाख करोड़ तक ले जाने का संकल्प कर चुके हैं। इसी तरह देश में 150 ऐसे तकनीकी सेंटर बनाए जाएंगे। एक कौशल तो देंगे ही, आदर्श एमएसएमई भी तैयार करेंगे। आने वाले 5 साल में इस सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन से परिचित कराएंगे। हम तकनीक के जरिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलकर कारोबारियों को सशक्त करना चाहते हैं। साथियों, हमारे देश में इंस्पेक्टर राज जो आम बात हो गई थी, उसे काफी हद तक बदलने में हम सफलता हासिल हुई है। इंस्पेक्टर राज को खत्म कर अब इंस्पेक्टर को कहां जाना है,
इसका निर्णय सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रैंडम अलॉटमेंट से हो रहा है। इसी तरीके से इनकम टैक्स असेसमेंट के तरीके में भी बदलाव लाया जा रहा है। 70 साल से असेसमेंट की जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलने का बीड़ा भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने उठाया है। अब इनकम टैक्स असेसमेंट की पूरी व्यवस्था बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस से की जा रही है। किसी अफसर से आपका कोई चेहरा ही देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अधिकारी को पता ही नहीं होगा कि वो किसका असेसमेंट कर रहा है। वो चाहकर के भी आपसे सीधे संपर्क नहीं कर सकेगा। अब आपसे वो जो बात करेगा वो कंप्यूटर करेगा। ईमानदार अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास किए हैं। व्यापारी वर्ग को नई सुविधाएं दी है। जैसे पहले 1 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार करने वालियों साथियों को अपनी इनकम 8 लाख रुपए डिक्लेयर करने की आवश्यकता थी। वही अब 1 करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन पर केवल 6 लाख रुपए तक की इनकम डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। ये छोटा फायदा नहीं है। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था है। आप ये जानते ही हैं कि हमने 5 लाख रुपया तक की इनकम पर टैक्स पहले ही 0 कर दिया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए की किसी बचत योजना में निवेश कर दे तो इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ रुपए तक का व्यापार करने वाले हमारे भाई और बहनों को कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो लोगों को व्यापार और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। साथियों, जनसंघ के समय से ही हमने कोटा परमिट इंस्पेक्टर राज का विरोध किया है, जबकि कांग्रेस का काम करने का तरीका ही कोटा परमिट इंस्पेक्टर राज चुंगी, यही उनकी जीवादोरी रहती है। हमें व्यापारियों के सम्मान की चिंता हमेशा ही रही है। साथियों, बिना एक पल गवाए हम देश सेवा के अपने मिशन में जुटे हुए हैं। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और विश्वास के दम पर ही हमने गरीबी के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जम करके लड़ाई लड़ी है। हमारे इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि इन सभी लड़ाइयों में भारत को जीत हासिल हो रही है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं भारत के विजय के लिए कर रहे हैं। हर भारतीय की जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सामान्य मान के जीवन में बदलाव के लिए न सिर्फ योजनाएं शुरू की, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। स्किल, स्पीड और स्केल, ये हमारा वर्क कल्चर रहा है। इसी का परिणाम है कि हर रोज, और मैं मानता हूं, मैं जो अभी आगे के आंकड़े बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा। और जैसे 2014 में मैं यहां आपके आकर के पर डे कानून खत्म करूंगा ये घोषणा की थी, वैसे ये जानकारी पहली बार मैं आज इस मंच से दे रहा हूं।
तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल 12 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए यहां पर मतदान होना है और उसी के मद्देनजर ये संबोधन भी काफी खास माना जा रहा है।